नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। समाजशास्त्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने जाना था सामाजिक समूह है, उसके प्रकार। आज हम जानेंगे प्राथमिक समूह है, द्वितीयक समूह है। तो इसमें हम पहले जानेंगे प्राथमिक समूह है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसकी आवश्यकता पड़ी। तो सर्वप्रथम अपने समाजशास्त्री C.H. कुल्ले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें उन्होंने सर्वप्रथम इस प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि प्राथमिक समूह वे समूह होते हैं जिनके मध्य आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह के सदस्य एक दूसरे के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से आते हैं और इस प्रकार संपर्क में आने से जो संबंध बनते हैं वह प्राथमिक संबंध कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जैसे मित्र हैं, हमारे पड़ोसी हैं, साथी हैं, परिवार के सदस्य हैं, जिनसे हम सदैव मिलते हैं, तो ये सब आएंगे प्राथमिक समूह की श्रेणी के अंतर्गत। सर्वप्रथम कुल्ले ने खेलकूद के साथियों को, परिवार को, पड़ोस को, उसकी प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए सर्वप्रथम उन्होंने प्राथमिक समूह शब्द को काम में लिया। इसलिए अब प्राथमिक समूह का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसको हम जानेंगे। उसके बाद में इसकी क्या क्या विशेषताएं कुल्ले ने बताई हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो प्राथमिक समूह का अर्थ एवं परिभाषा कुल्ले ने इन्हें किस प्रकार से परिभाषित किया है, फेयरचाइल्ड ने किस प्रकार से परिभाषित किया है, अन्य समाजशास्त्रियों ने इसे किस प्रकार से परिभाषित किया है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो कुल्ले ने सर्वप्रथम प्राथमिक समूह शब्द को दिया था। उन्होंने कहा कि प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य एक ऐसे समूह से है जिनकी विशेषता, जिनमें आमने सामने के घनिष्ठ संबंध और सहयोग है, कि उनके मध्य में जो संबंध होगा वो आमने सामने का होगा और उनके मध्य वो उसमें घनिष्ठ होगा और सहयोग होगा। वे अनेक अर्थों में प्राथमिक हैं, जैसे व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और वे आदर्शों के निर्माण में भी प्राथमिक समूह प्राथमिक होते हैं। जब संबंध घनिष्ठ होंगे तो उसी का ये परिणाम होगा कि व्यक्तियों के मध्य एकीकरण होगा, उनमें सहयोग होगा, आपसी प्रेम की, आपसी सहयोग की भावना उनके अंतर्गत आएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि सही प्राथमिक समूह के अंतर्गत सहयोग और सहानुभूति आवश्यक पाई जाती है। इसी प्रकार किंग्सले डेविस का कहना है कि कई बार आमने सामने के संबंध पाए जाने के बाद भी प्राथमिक संबंधों का निर्माण नहीं होता है, कि हर बार जरूरी नहीं है कि आमने सामने के संबंध हो, आमने सामने स्थिति हो, लेकिन उनके मध्य में प्राथमिक संबंध ही पाए जाते हों। उन्होंने कहा कि जैसे एक सिपाही अपने अफसर के आगे झुकता है, उसे सलाम करता है, इनके बीच आमने सामने के संबंध होते हैं, फिर भी ये संबंध अपने आप में प्राथमिक संबंध नहीं होते, क्योंकि उनके मध्य में एक प्रकार की औपचारिकता पाई जाती है। इसी प्रकार इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि दो व्यक्ति हैं जो घनिष्ठ मित्र हैं, वो साथ में नहीं रहते, उनके मध्य आमने सामने की स्थिति नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे से निरंतर संपर्क में है, पत्र व्यवहार के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से वो एक दूसरे से निरंतर संपर्क में है, तो हम कह सकते हैं कि उनके मध्य में प्राथमिक संबंध यानी कि संबंध घनिष्ठ है। तो उनके मध्य में पाए जाने वाले संबंध किस प्रकार के होंगे? प्राथमिक संबंध पाए प्रकार के होंगे, क्योंकि उनके बीच में हम की भावना पाई जाती है, वे एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे को वे प्रभावित करते हैं। तो उनके मध्य में हम की भावना का पाया जाना जरूरी होता है। इसी प्रकार हम लुनबर की परिभाषा को देखते हैं तो उन्होंने कहा कि प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्राथमिक समूह का तात्पर्य दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों से है जो घनिष्ठ हों, सहभागी हों, व्यक्तिगत ढंग से एक दूसरे से व्यवहार करते हों। अर्थात इनमें प्राथमिक समूह लघु आकार का होगा, उनमें संबंधों की घनिष्ठता होगी, यानी कि उनके मध्य जो संबंध है वो कितने घनिष्ठ हैं, उनमें सहभागिता होगी और साथ ही उनमें व्यक्तिगता पर जोर दिया जाए, यानी कि वे एक दूसरे को जानते हैं। इसके बाद में फेयरचाइल्ड ने कहा कि
एक प्राथमिक समूह का जिसमें 2 से लेकर के 50-60 लोगों अर्थात एक छोटी संख्या में अपेक्षाकृत अधिक लंबे समय तक चलने वाले आमने सामने के संबंधों में किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि एक व्यक्ति के रूप में न कि विशिष्ट कार्यकर्ताओं, प्रतिनिधियों या संगठनों के नियुक्तियों के रूप में रहते हैं, यानी कि वो एक व्यक्ति के रूप में न रह करके एक संगठन के रूप में रहते हैं। इस प्रकार फेयरचाइल्ड ने सदस्यों की संख्या कम संख्या होगी तो उनमें प्राथमिक संबंध घनिष्ठ होंगे, उनमें संबंधों की अवधि यानी घनिष्ठता अधिक होगी, आमने सामने के संबंधों को अधिक महत्व दिया है। मैकाइवर और पेज ने प्राथमिक समूह के संबंध में कहा है कि ये संबंध सबसे सरल, सर्वप्रथम और सहचार्य के सभी स्वरूपों में सार्वभौमिक समूह है वह है जिसमें थोड़ी संख्या में लोग संगति के लिए आमने सामने मिलते हैं, पारस्परिक रूप से एक दूसरे की सहायता करते हैं और उस प्रश्न पर विचार करते हैं जो उनमें सब में संबंधित है अथवा किसी सामान्य नीति की खोज करते हैं और उसे क्रियान्वित करते हैं। उनमें आमने सामने का समूह है सभी संगठनों के केंद्र के रूप में पाया जाता है। ये किसी न किसी रूप में सभी जटिल व्यवस्थाओं में पाया जाता है। ये सामाजिक संरचना की इकाई यानी कि उसकी जो यूनिट सेल है वह है। प्राथमिक समूह है परिवार के रूप में समाज की रहस्यपूर्ण बातों से हमें परिचित कराता है। ये एक ऐसा समूह है जिसके द्वारा हम खिलाड़ी के रूप में अपनी सामाजिक मनोवृत्तियों को क्रियान्वित रूप देते हैं। हम हमारे समाज के रीति रिवाजों का पालन करते हैं, उनको सीखते हैं, उनका पोषण करते हैं, पीढ़ी दर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनको हम स्थानांतरित करते हैं। तो इस प्रकार प्राथमिक समूह को मैकाइवर एवं पेज ने आमने सामने के संबंधों को अधिक महत्वपूर्ण माना है। कुल्ले ने प्राथमिक समूह के उदाहरण दिए हैं, उनमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले 3 मुख्य रूप से उन्होंने प्राथमिक समूह के रूप में माना है। एक जो हमारा खेल समूह है, क्रीड़ा समूह है, दूसरा हमारा परिवार है और तीसरा पड़ोस। इसको C.H. कुल्ले साहब ने सबसे अधिक महत्व दिया है। मैकाइवर एवं पेज ने परिवार, क्रीड़ा समूह है, मित्र मंडली, गपसप समूह है, साझेदारी समूह है, स्थानीय भाईचारा, अध्ययन समूह है, गैंग, जनजाति परिषद आदि को भी उन्होंने प्राथमिक समूह की श्रेणी के अंतर्गत रखा है। प्रोफेसर किंग्सले डेविस ने परिवार, क्रीड़ा समूह है, पड़ोस, गांव और कार्य करने वाले समूह को प्राथमिक समूह के अंतर्गत रखा है। अतः हम कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह है जिसकी सार्वभौमिक या भौतिक विशेषताएं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने इसके बारे में अर्थ और परिभाषा जाना, अब इसकी विशेषताएं जानेंगे कि मुख्य विशेषताएं इसकी क्या क्या हैं। तो सबसे पहले कुल्ले ने और किंग्सले डेविस ने प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए जो मुख्य रूप से 3 विशेषताएं बताई हैं, उनमें पहली विशेषता इन्होंने बताई है शारीरिक समीपता। दूसरी इन्होंने कहा समूह का लघु आकार और तीसरी संबंधों की अवधि। इन 3 विशेषताओं को प्राथमिक समूह के लिए मुख्य माना गया है। शारीरिक समीपता, इसके अंतर्गत हम शारीरिक रूप से प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए जरूरी है कि उनके मध्य में शारीरिक समीपता हो। इसमें व्यक्ति एक दूसरे के निकट रहते हैं, उनके साथ साथ रहने, उठने, बैठने, खाने पीने, बातचीत करने, पढ़ने, उनके विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान करने, सलाह देने आदि सभी बातें व्यक्ति की शारीरिक समीपता के अंतर्गत आती हैं। शारीरिक निकटता प्राथमिक समूह के निर्माण में अक्सर या आवश्यकता प्रदान करती है, लेकिन ये अवसर का लाभ उठाना तभी संभव होगा या नहीं, ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे कई बार हम बस में बैठे हैं, हमारी शारीरिक समीपता तो है लेकिन हमारे बीच में संबंध जो है वो प्राथमिक संबंध नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जो हमारा जो पास में जो बैठा है उसकी मंजिल अलग है और हमारा मंजिल है, हमारा स्टेशन अलग है। फिर दूसरा प्राथमिक समूह के निर्माण की जो दूसरी विशेषता बताई है वह समूह का लघु आकार होना चाहिए, कि समूह की अवधि आकार जो है वो छोटा होना चाहिए। जितना छोटा होगा उसमें हम लोगों को एक दूसरे से अच्छी तरह से जान पाएंगे, हमारी उनकी शारीरिक समीपता, हमारे जो संबंधों की अवधि है, हमारे बीच में जो प्राथमिक संबंध है वो उतने ही घनिष्ठ होंगे।
समूह जितना अधिक छोटा होगा, सदस्यों में उतनी ही अधिक मात्रा में निकटता होगी, उनमें उतनी ही अधिक घनिष्ठता होगी। और यदि समूह का आकार बहुत बड़ा है और उसके सभी सदस्य एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, जब उनमें अंतःक्रिया नहीं होगी या अंतःक्रिया कम होगी, तो उनके मध्य में प्राथमिक संबंध स्थापित नहीं होंगे। और समूह के बड़े आकार होने पर व्यक्ति उसकी एक इकाई मात्र बन जाता है और विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में उसका महत्व कम हो जाता है। तो ऐसा समूह अनौपचारिक संगठन बन जाता है। सदस्य संख्या का आपसी संबंधों और निर्णय लेने की प्रक्रिया व सामाजिक नियंत्रण पर भी काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ता है। फिर तीसरी विशेषता आती है संबंधों की अवधि। संबंधों की अवधि कैसी होगी? प्राथमिक संबंधों के निर्माण के लिए संबंधों में घनिष्ठता का होना बहुत जरूरी पाया जाता है। संबंध जितने अधिक घनिष्ठ होंगे, जितने अधिक लंबे होंगे, उतनी ही उनमें घनिष्ठता बढ़ेगी। और जब घनिष्ठता होगी तो ये घनिष्ठता ही प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए आवश्यक है। निरंतर व्यवहार से ही सदस्यों में एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, उनमें आत्मीयता का भाव पैदा होगा, जो उनमें संबंधों की घनिष्ठता को बढ़ाता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए शारीरिक समीपता, समूह का छोटा आकार, संबंधों की अवधि आदि का होना अति आवश्यक माना जाता है। भौतिक निकटता, छोटा आकार, लंबी अवधि, घनिष्ठ संबंध के विकास के लिए अत्यधिक अनुकूल स्थितियां जरूरी हैं। धन्यवाद।